नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सॉल्यूशन गुरुजी पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको हर बार एक नई विधि और एक आसान विधि हमेशा आपके सामने लेकर के आते रहे हैं, जिससे आपके भविष्य में कोई भी परेशानी आती है या आपके वर्तमान में किसी भी तरह की कोई भी परेशानियां चल रही हैं, तो उन परेशानियों से आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, आज के जीवन में एक बहुत ही ज़्यादा जो है सबसे ज़्यादा जो परेशानियां आ रही हैं वह परेशानियां हैं दोस्तों, आज के समय में हर इंसान एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। हर इंसान एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस कदर हो गया है कि वो इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए इस कदर परेशानियां खड़ी करने लग गए हैं कि आज हम देखते हैं तो हमारे बनते बनते काम कई बार दुश्मनों की वजह से रुक जाते हैं, या कई बार हमारे कोई भी काम के अंदर दुश्मन इस प्रकार अड़ंगा लगाने लग जाते हैं कि हमारे बनते बनते काम एकदम से बिगड़ जाते हैं और हम किसी भी काम के नहीं रह पाते हैं और धीरे धीरे पीछे आने लग जाते हैं। तो बहुत से लोग अपने दुश्मन को लेकर के परेशान हैं, तो इसलिए आज हम आपको बता रहे हैं अपने दुश्मन को किस तरीके से परास्त करें, हमेशा हमेशा के लिए दुश्मन को किस तरीके से जो है अपने आप से दूर कर दें या उसकी जीवन को ही हमेशा के लिए जीवन गाथा को ख़त्म कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, जब कोई इंसान हमारे लिए इस कदर परेशानी खड़ी कर देता है तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं रह पाता है। तो दोस्तों, ये विधि का प्रयोग आप तभी करें जब आपका दुश्मन आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत हो गया हो या आपके लिए बहुत ज़्यादा गलत करने लगा हो। अदरवाइज़ ये किसी ऐसे इंसान के लिए ना करें जो इंसान भला हो, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो हमें भी भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इसका प्रयोग तब भी करें जब वो कोई इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा करने लगा हो। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शत्रु मारण विधि। जी हाँ दोस्तों, शत्रु मारण विधि, या हम कह सकते हैं दुश्मन मारण विधि। दुश्मन की मृत्यु के लिए किया गया कार्य। इससे दुश्मन जो है अपने आप आपके रास्ते से, जिस प्रकार से कहते हैं कि राह का जो रोड़ा है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा और आपके पैरों में जो कांटे की तरह चुभ रहा है या आंखों में जो कांटे की तरह चुभ रहा है वो इंसान हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर चला जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी सभी वीडियो आते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जिस चीज़ों की ज़रूरत होती है वह है एक मिट्टी की हांडी, मिट्टी का एक छोटा सा बर्तन जो हमें ज़रूरत पड़ती है, एक उसका ढक्कन, और ये दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल कहते हैं जिसको, साबुत मूंग कहते हैं, सॉरी, साबुत मूंग की दाल। जी हाँ दोस्तों, साबुत मूंग की दाल, थोड़े से चावल, एक टीका लगाने वाला सिंदूर या रोली जिसे कहते हैं वो, और एक काला टीका जो बहुत आसानी से घर पे मिल जाएंगी। ये सभी चीज़ें हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले ये विधि जो करनी है हमने ये अमावस्या के दिन ही करनी है दोस्तों, और दोपहर का समय सबसे शुभ माना गया है इस कार्य को करने के लिए। सबसे अच्छा और प्रभावशाली समय जो है वो दोपहर का 12 बजे का समय है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने को जो आपका दुश्मन है, आपको क्या करना है, इस हांडी के अंदर आपने लगभग जो है अंदाजे से आपने इतनी जो है ये साबुत मूंग डाल लेने हैं दोस्तों। साबुत मूंग डालने के बाद में आपने इसमें डालना है थोड़ा सा चावल। ये चावल आपने इसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद में आपने क्या करना है दोस्तों, इसको इस प्रकार से उल्टा ढकना है। ढक्कन जो है वो उल्टा होना चाहिए, सीधा नहीं होना चाहिए, उल्टा आपने इसको ढक देना। और ढकने के बाद में जो सिंदूर है, आपने क्या करना है, सिंदूर थोड़ा सा आपने लेना है। मैं इसमें से ले लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि वो खुल नहीं रहा है, तो इसमें से हम सिंदूर ले लेते हैं। आपने थोड़ा सा सिंदूर लेना है, उंगली पे लगाना है, सूखा सिंदूर, और आपने यहाँ पर 3 टीके निकालने हैं इसके, 1 2 और ये 3। ठीक है दोस्तों। और दूसरी साइड भी आपने क्या करना है, इसी प्रकार से ये काला जो काजल आपने लेना है, काले काजल का आपने 3 टीके इस तरफ निकाल देने हैं। ठीक है जी।
आपने ये करने के बाद में क्या करना है, जो आपके लिए सबसे अच्छा जो रहेगा वो होगा शमशान भूमि या कब्रिस्तान। शमशान भूमि या कब्रिस्तान, या फिर छोटे बच्चे जहाँ दफनाए जाते हैं, जिसको हम कच्चा कलवा भी कहते हैं, या फिर हम उसको जो है कई भाषा में जो है छोटे बच्चों का शमशान भूमि भी कहते हैं हम, वहाँ पर अगर आप करते हो तो भी बहुत अच्छा है। या शमशान भूमि जो नॉर्मल है वहाँ पे भी कर सकते हो, या कब्रिस्तान में भी कर सकते हो। आपने ऐसे कि ऐसे इसको लेकर के जाना है और शमशान भूमि के अंदर जा कर के इतना सा गड्ढा खोदना है आपने। गड्ढा खोद करके अपने दुश्मन जिसके लिए आप ये कार्य कर रहे हो, उस दुश्मन का 7 बार नाम लेना है। 7 बार नाम ले करके और जो है आपने उस खड्डे के अंदर इसको इस प्रकार से सीधा रख देना है। और रखने के बाद में 7 बार आप जैसे नाम लोगे, ये नाम ज़रूर लेना है आपने रखते समय। 7 बार आपने अपने दुश्मन का नाम लेना है और इसको इसके ज़मीन के अंदर ऐसे रख देना और गाड़ देना है, इसको ढक देना है मिट्टी से। आप देखेंगे कि आप यह कार्य करके घर पर पहुंचेंगे और आपका दुश्मन किसी एक्सीडेंट से, हार्ट अटैक से या फिर किसी ऐसी बीमारी से एकदम से ही प्राण त्याग देगा। आप ये करते ही आप देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन या मुश्किल से मुश्किल 2 दिन वो इंसान नहीं निकाल पाएगा और ये हमारा जो है कार्य सफल हो जाएगा। और जैसे ही हम करेंगे, करते ही हमारा जो कार्य है वो हमेशा हमेशा के लिए जो है सफल हो जाएगा और वो दुश्मन हमारे जीवन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका उपयोग तभी करें जब आपका दुश्मन आपे से बाहर हो। अदरवाइज़ किसी भले पूरे इंसान के ऊपर ये कार्य ना करें, नहीं तो आपको भी जो है किसी न किसी परेशानी से भुगतना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको ज्योतिष संबंधित किसी भी तरह की समस्या का समाधान या फिर आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो उसके लिए आप फ्री परामर्श नीचे दिए गए नंबरों पर ले सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, इसके से आप हमारे ज्योतिष आचार्य जी से जुड़ करके अपने जीवन में आ रही परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।